अभी घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। आज की रात रोज की तुलना काफी अलग सी दिख रही थी। बैचलरेट पार्टी में कई पैग पीने के बाद टीना का फियांसे उसे पार्टी से अपने घर पर ले गया। घर पर आकर वो तुरंत ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब टीना थोड़ी होश में आई तो उसका सर भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल पा रही थी। कमरे में लाइट बहुत कम थी। इस वजह से जब उसकी आंखें खुली तो उसे कमरे में किसी के ना होने का आभास हुआ। जब उठकर देखा तो पता चला वहां पर कोई आदमी किसी औरत को बेहद संजीदगी से चूमे जा रहा था। थोड़ा और लाइट में आने के बाद टीना ने इस दृश्य को और सफाई से देखने की कोशिश की तो उसे दिखा कि ये दोनों आदमी और औरत एक दूसरे की बाहों में लिपटकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। ये देखकर टीना का खून खौलने लग गया। यूसुफा, यहाँ से जाओ तुम। टीना अभी सो रही है, वो कभी भी उठ सकती है। उस आदमी ने अपने कमरे से औरत को दूर करते हुए कहा। क्या तुम इस चीज से डरे हुए हो कि कहीं तुम्हारी फियांसे जाग ना जाए? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं सिर्फ तुमसे आज की रात मांग रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? यूसुफा ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। बेब, तुम सच में मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दोगी। अच्छा चलो दूसरे रूम में चलते हैं। उस आदमी ने वासना से भरी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मुझे यही करना है और उसके सामने करना है। यूसुफा ने धीरे धीरे उस आदमी की शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। अब उन दोनों के होंठ एक बार फिर से एक दूसरे को चूमने लग गए। उधर उन दोनों को छिपकर देख रही टीना अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसके आंसू लगातार आंखों से निकलते हुए उसके चेहरे को गीला किए जा रहे थे। आखिर किसने सोचा था कि जिस आदमी के साथ वो कल शादी करने जा रही है वो उसकी आंखों के सामने उसे धोखा देगा। सुनो, चलो बाथरूम में चलते हैं। बाथटब तो तुम्हारा फेवरेट प्लेस है ना? उस आदमी ने कहा। फाइन, ये सही है। तब तुम जाओ और पहली बाथटब भरो। यूसुफा ने उस आदमी के सीने पर धक्का मारते हुए उसे बाथरूम की तरफ जाने का इशारा किया। जैसे ही वो आदमी बाथरूम की तरफ गया तो यूसुफा ने अपने कदम टीना की तरफ बढ़ा दिए। टीना के पास आकर उसने कहा, टीना, मैं कल तुम्हें और प्रणय को किसी भी हालत में शादी नहीं करने दूंगी। मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ और प्रणय सिर्फ मेरा है। टीना ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बांध ली और वो अपनी भावनाओं को छुपाने में लग गई। वो कोशिश कर रही थी कि कहीं उसके रोने की आवाज बाहर ना आ जाए, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में जब प्रणय और यूसुफा की वासना भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो फफक कर रो पड़ी। आज से 3 साल पहले टीना मुंबई की टॉप मॉडल में से एक थी, लेकिन सिर्फ इसी इंसान की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद कमाई गई पोजीशन भी उसने यूसुफा को सिर्फ इसी इंसान के कहने पर दी थी। आज उसका सपना एक पल में ही टूटकर बिखर गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई में उसके साथ हो रहा है। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। कल सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। टीना लगातार खुद से ही झूठ बोलकर खुद को सांत्वना दिए जा रही थी। आधी रात के करीब यूसुफा ने खुद को बीमार होने की बात कही और वो प्रणय को होटल से बाहर लेकर चली गई। तब टीना को इस बुरे सपने के सच होने पर थोड़ा यकीन होने लग गया था। प्रणय और टीना को अगले दिन शादी करनी थी। अगले दिन का पहले से ही प्लान था। ठीक वैसे टीना अकेले ही सिविल अफेयर के ऑफिस में पहुंची। इस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखी जा सकती थी। अभी भी उसे उम्मीद थी कि प्रणय आकर उससे शादी करेगा। मैरिज ऑफिस पहुंचकर कार से निकलते ही उसने प्रणय को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, यूसुफा इंजर्ड हो गई है। पहले मुझे इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। हम ये शादी किसी दूसरे दिन कर लेंगे। भला कोई आदमी अपनी शादी कैसे टाल सकता है? अब कोई दूसरा दिन नहीं आने वाला था, ये टीना को समझ आ गया था। टीना वापस जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी आंखों के आंसू को काले चश्मे से छिपा लिया। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी नजर एक लंबे कद के शख्स पर पड़ी। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। सूट के सामने की जेब से निकला
वाइन कलर का स्कार्फ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। इसके नीचे उसने जो भूरे रंग के फॉर्मल शूज पहन रखे थे, जिस पर वो सूरज की रोशनी पड़ने से और ज्यादा चमक रहे थे। ये आदमी अपनी पर्सनालिटी से एक नजर में ही किसी का भी दिल जीत सकता था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी चढ़ा रखा था। उसके चेहरे का गठन और बेहद खूबसूरत होंठ किसी भी औरत के होश उड़ाने के लिए काफी थे। टीना ने इस शख्स को देखते ही पहचान लिया। ये आरआर एंटरटेनमेंट के सीईओ रणविजय रावत थे। पहले जब वो काफी फेमस मॉडल थी, तब उनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी। आज इनकी भी शादी हो रही है क्या? टीना के मन में ये सवाल उठने लगा। प्रेसिडेंट मेसी रूई समय पर नहीं पहुंच सकी हैं। वो 10 मिनट की देरी से आएंगी। उनके असिस्टेंट ने रणविजय को इन्फॉर्म किया। रूई की फैमिली वालों के पास फोन करो और उनसे कहो कि अगर वो शादी में भी समय पर नहीं आ सकते तो फिर वो बाद में आकर मुझे परेशान ना करें, रणविजय ने अपनी असिस्टेंट से कहा। लेकिन चेयरमैन ने कहा है कि आपका आज के दिन ही शादी करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप किसी से भी शादी करें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी तो आज ही करनी होगी। असिस्टेंट ने तुरंत ही जवाब दिया। अच्छा, तो तब तुम कहीं से भी एक लड़की लेकर आओ, मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया। ओह, तो ये भी मेरे जैसी हालत से गुजर रहा है। भले इसकी कंडीशन कुछ अलग है। अब टीना को सारा माजरा समझ आने लगा था। रणविजय बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। वो आसानी से किसी भी औरत से शादी कर सकता है। उसके लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता है। वो शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके घर वाले उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। अचानक ही टीना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना चश्मा उतारा और फिर उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगी। टीना ने उससे जाकर सीधे ही कहा, रणविजय, आपकी दुल्हन यहाँ पर नहीं पहुंची और मेरा दूल्हा शादी से भाग गया। क्या हम दोनों आपस में शादी कर सकते हैं? रणविजय के असिस्टेंट को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई भी औरत आखिर इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है? टीना उन दोनों के सामने पूरे आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसने रणविजय से सीधे ही शादी की बात करने के लिए काफी साहस जुटाया था। रणविजय ने अपना चश्मा उतारा और बड़े ध्यान से टीना की तरफ देखना शुरू किया। टीना भी रणविजय की हल्की भूरी आंखों में नजर गड़ाए खड़ी रही। कुछ पलों तक टीना को यूं ही निहारने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे इस लड़की की सारी डिटेल ला कर दो। बिल्कुल। रणविजय का असिस्टेंट पहले से ही जानता था कि टीना कौन थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और फिर उसने टीना को सर्च करके फटाफट अपने बॉस को सारी इंफॉर्मेशन दे दी। 2 मिनट तक फोन में देखने के बाद रणविजय ने सिर्फ एक ही लफ्ज में अपना फैसला सुना दिया, ओके। रणविजय से मिलना टीना की लाइफ की सबसे अच्छी घटना थी। वो खुद को आज दुनिया की सबसे लकी वुमन मान रही थी। उस व्यक्ति के पास किसी भी औरत को इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं था। वो जिसे चाहे उसे पा सकता है, जैसी औरत के साथ चाहे उसके साथ सो सकता है। उसके पास औरतों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उसने टीना से बिना किसी स्वार्थ की ही शादी की थी। कुल मिलाकर उसने रणविजय से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो प्रणय गुलाटी को